हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन एक बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका नाम है RS अग्रवाल बुक। उसमें अपन ने परसेंटेज यूनिट ली थी, जिसको कल की क्लास में अपन ने कंप्लीट की है। उसके बेसिक वाले क्वेश्चन प्लस में उसकी 10A प्रश्नमाला थी, उसमें 170 क्वेश्चंस थे। वो मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको पढ़ाए हैं। आज पढ़ेंगे अपन उससे नेक्स्ट वाली यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे। तो चलो अपन फाइंड आउट करते हैं। आज की अपनी यूनिट है क्या, प्रॉफिट एंड क्या है लॉस। देखो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि। क्या बोला जाता है, लाभ और हानि। ये देखो लाभ कब होता है, दो चीज़ें होती है। क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और एक होती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है क्या, क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य। एसपी को बोला जाता है क्या, विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। इनमें डिफरेंस क्या है, देखो क्रय मूल्य क्या कहलाता है, किसी वस्तु को जिस रेट पे अपन खरीद के लाते हैं, ठीक है। मान लो इस वस्तु पे कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। इसको अपन दुकानदार के पास गए खरीदने के लिए, खरीद के लेके आ गए। तो इसका अपन ने अपनी जेब से कितना रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है। तो अपना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। आई थिंक आप समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब वस्तु को अपन बेच देते हैं, वह विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लो अपन किसी वस्तु को 100 में ले रहे हैं और उसको 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपना क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 150 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस दर पे वस्तु को बेचा जाता है। अब देखो क्रय मूल्य आ गया अपना, और क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या होगा अपन को, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। सीपी की वैल्यू अगर आपको एसपी से ज़्यादा दिखाई दे, क्या, सीपी की वैल्यू अगर आपको एसपी से ज़्यादा दिखाई दे, तो अपन को क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। फॉर एग्जांपल इससे देखो 100 इज, ठीक है, क्या, 150, ऐसा है रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे ये एक बार मैं पहले उल्टा ले रहा हूँ। अगर आपको क्या दिखाई दे, एस पी इज ग्रेटर देन, क्या, एस पी इज लेस देन, सॉरी सी पी इज लेस देन एस पी। तो देखो अगर सी पी का रिजल्ट 100 है, तो एस पी का रिजल्ट कितना है, 150। तो यहाँ से अपन को क्या होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। और अगर ये रिजल्ट ऐसे होता, सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, यानी कि वैल्यू ये होती 150, तो अपन को क्या हो जाता, 50 रुपये का लॉस। तो यहाँ से अपन को क्या प्राप्त होती, हानि प्राप्त होती। एक बार फिर समझो, अगर 100 वस्तु का क्रय मूल्य है, अगर अपन इसको 150 में बेच रहे हैं, एसपी कितनी है इसकी, 150, तब तो अपन को होगा क्या, लाभ। अगर इसी वस्तु को अपन कितने में बेचें, 90 रुपये में, तब क्या होगी, अपन को हानि होगी। तो प्रॉफिट और लॉस ये क्या मैसेज देता है अपन को, ये मैसेज देता है कि जो अपन को प्रॉफिट और लॉस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उस वस्तु के रेट पे, उसका क्रय मूल्य कितना है उस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जब तक अपने पास क्रय मूल्य की वैल्यू नहीं है, अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि अपन को प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, वस्तु के क्रय मूल्य पे डिपेंड करेंगे। बस सिंपल सा मेथड है ये, बहुत ही इजी वे से। और अपन किससे करेंगे, फ्रैक्शन से सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वस्तु का क्या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अगर सी पी इज लेस देन एस पी, तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, तो क्या होगा, अपन को लॉस होने वाला है। बस सिंपल सा मेथड है इसका। और अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, क्वेश्चन को लेके चलेंगे एक एक करके, जिनमें जहाँ पे भी कोई भी इश्यू आएगा या फिर कोई भी मेथड लगेगा जो इनसे हटके होगा, वो मैं कैलकुलेट करवाता चला जाऊँगा। तो अपन पढ़ेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन लेंगे, और लगभग इसमें दे रखे हैं कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दे रखे हैं इसकी प्रश्नमाला से पहले।
कौन सी बुक में? RS अग्रवाल बुक में। तो आज के क्लास में हम अपन इनको 15 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या अपन से बोल रहे हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पे पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 100 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना दे रखा है? 123.20 रुपये। तो देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों चीज़ें हैं अपने पास, तो अपन डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से कि अपन को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखो क्रय मूल्य इज लेस देन क्या आ रहा है? SP, ये वैल्यू आ रही है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो इसमें से इसको घटा लो। क्या 123.20 में से क्या घटा लो? ये घटा लो, तो क्या शेष रहेगा आपके पास? 100 रुपये है या कितना है? 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। क्रय मूल्य 110 रुपये है, कितना है? 110 रुपया। तो यहाँ से 110 लेंगे अपन, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा? 13.20 रुपये का अपन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 110 वाली वस्तु को 123.20 रुपये में बेचेंगे तो 13.20 रुपये का क्या होगा? अपन को प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट और लॉस ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो देखो अपने पास आ गया, अपन को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? प्रॉफिट हो गया अपन को 13.20 रुपये का। ये किस पे डिपेंड करेगा? वस्तु की कॉस्ट प्राइस। वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है 110 रुपये। इंटू परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। अब देखो दशमलव हटा लो तो बट्टे में क्या आएंगे? 2 जीरो, 2 अंकों बाद में दशमलव था, काट लो, 1 से 1 चली गई, ये बिंदु इससे कैलकुलेट हो गई। इसको अब अपन फाइंड आउट करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो अपन को टोटल ऑफ कितना प्रतिशत का लाभ होने वाला है? 12% का लाभ होने वाला है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वे से अपन इनको फाइंड आउट करेंगे। इसने कहा है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? उसने कहा है खरीदा है, कितने में खरीदा है? 1960 रुपये में खरीदा है, और जब बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है? 1862 रुपये में। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, क्या होगी? हानि होगी। तो यहाँ से क्या होगी? अपन को लॉस, हानि होगी। कितने रुपए की? 10 में से 2 चले गए 8, यहाँ पे 7 हो गए, 3 यहाँ से 6, यहाँ से 9, 98 रुपये का क्या होगा? अपन को लॉस होगा। और जो लॉस प्रतिशत निकालेंगे वो क्या आएगा? लॉस बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1960। क्रय मूल्य कितना है? 1960 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100 कैलकुलेट कर लो, जिससे कट रहा है उससे काट लो। देखो इसको काटेंगे किससे? 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसको 2 से काटोगे तो 98 आएगा। कितना आएगा? 98 आएगा क्या? इसको 2 से काटा, 5 आ गया, ये 9 बार चला गया, ठीक है। तो अपन को पता चला कि लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितनी आ गई? 5% की क्या आ गई? हानि आ गई। अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब करते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आदित्य एक गाँव नहीं है, गाय है, एक गाय को 8580 रुपये में बेच के, यानी कि SP है कितना? 8580 रुपये बेच देता है और 4% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहा है, कितने का? 4% का लाभ कमा रहा है। अपन से पूछा है कि वह गाय कितने रुपए में खरीदी गई थी। CP उसने अपन से पूछा है, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना? 4/100। परसेंटेज हटाएंगे 4/100, इसको काट लो, कितना आएगा? 1/25। कितना आएगा? 1/25। यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया है, उस पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 25 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 26 में बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा? 4% का लाभ होगा। देख लो 25 वाली वस्तु को 26 में बेचने 1 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे?
क्रय मूल्य 25 में खरीद रहे हैं और 1/25 क्या होता है, 4% होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो अपना क्रय मूल्य कितना आ गया, 25 रुपया, अपना विक्रय मूल्य कितना आ गया, 26 रुपया। बट उसने कहा है कि विक्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में कितना है विक्रय मूल्य, 8580 रुपया है। कितना है, 8580 रुपया है। तो 26 कितना होता है, 78 होता है। कितना, 7, 26 78। ये इससे कितना गुना है, 330 गुना है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 330 गुना हो जाएगी, यानी कि 0, 25 75 हासिल 7। 25 और 7 कितना होता है, कि 32 होता है क्या, 25 और 7 गलत कर दिया क्या कहीं, देखो 0 आ गया, 25 75 हासिल 7, फिर 25 75 75 में जोड़ो कितना, 7, तो कितना आएगा, 82। कितना आएगा, 82। तो उसने कितने में ख़रीदा था, 8250 रुपये में ख़रीदा था और बेचा कितने में है, 8580 रुपये में। तब जाके उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और वो कितने परसेंट का हुआ है, 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हम सारे क्वेश्चंस किससे करेंगे, फ्रैक्शन के माध्यम से ही करेंगे। अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कितना, 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में बेच रहा है वो, 873 रुपये में बेच रहा है और उसको हानि हो रही है, लॉस प्रतिशत कितने की, 10% की। इट मीन्स 10% को क्या लिखोगे, 1/10। अगर क्रय मूल्य 10 रुपया है, 1 की हानि उठा रहे हो तो कितने में बेचोगे, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचोगे। बट क्वेश्चन बोल रहा है आपको 9 रुपये में नहीं बेचना, कितने में बेचना है, 873 रुपये में। तो 9 नाम 81, ठीक है, 9 सत्ते 63। इट मीन्स ये भी कितना गुना होगा, 97। कितने में खरीद रहा है, 970 में खरीद रहा है, 873 में बेच रहा है। आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है, देखो 1/10 का मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यू जाएगी 10 से 11। अगर हानि हो रही है तो वैल्यू जाएगी 10 से 9। ये अपन ने परसेंटेज में बहुत ही अच्छे वे से पढ़ा था। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेच रहा है। इट मीन्स इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 2880। बेचने पे एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का क्या हो, लाभ हो, 5% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो देखो लाभ और प्रॉफिट, लाभ और हानि किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे। तो अपन सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे रिजल्ट। 1/10 का मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी कि उसने 10 वाली वस्तु को कितने में बेचा, 9 में बेचा। तब उसे क्या हुई, हानि हुई। वो बोल रहा है 9 में नहीं बेचना, कितने में बेचना है, 2880 रुपये में बेचना है। तो देखो ये इसके कितने मल्टीपल में है, कितने मल्टीपल में है, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 320 मल्टीपल में है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 320 मल्टीपल, यानी कि उसने उसको कितने में ख़रीदा था, 3200 में ख़रीदा था और क्या हो गया, 2880 रुपये में बेचा था। अब उसे चाहिए 5% का प्रॉफिट। तो 5% का मतलब कितना होता है, 5/100, यानी कि इसको काटोगे तो 1/20 आएगा। 20 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 21 में। 20 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। बट 20 में खरीद रहा है, 21 में बेच रहा है, यानी कि बेच कितने में खरीद रहा है, 3200 में खरीद रहा है। इट मीन्स एक बिंदु भूल जाओ, एक बिंदु आ जाएगी और 160 गुना है। कितना गुना है, 160 गुना। तो ये 21 भी क्या हो जाएगा, 160 गुना हो जाएगा। एक बिंदु पहले आ जाएगी और क्या 21 × 16 करने वाले हैं तो 6 आ गया, 12 आ गया, फिर क्या आ गया, 21। तो ये आ जाएगा कितना, उसको कितने में बेचना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा 3360 रुपये में बेचना पड़ेगा। खरीद कितने में रहा है, 3200 में। अगर 3360 रुपये में बेचेगा तो 5% का प्रॉफिट होगा और अगर उसको 2880 रुपये में बेच दिया तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वे से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
थोड़ा सा मैं फास्टली इसलिए चल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में कोई इतना बड़ा महाभारत है नहीं, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी अपन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? एक बात बताना मुझे, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, अगर 20% के लाभ पे बेचना है तो 120 रुपये में बेचोगे, अगर 10% की हानि पे बेचना है तो कितने में बेचोगे? 90 रुपये में बेचोगे। यहाँ से आ रही है आपको हानि 10% की, यहाँ से प्रॉफिट कितने का? 20% का। मैं ये बोलूँ कि 100 वाली वस्तु को पहले आपने 90 में बेचा, फिर कितने में बेचा? 120 में। तो 90 की जगह अगर अपन 120 में बेच रहे हैं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हैं? 30 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना एक्स्ट्रा बेच रहे हो आप? 30% ज़्यादा बेच रहे हो। किस वाले मूल्य से? इस वाले मूल्य से ज़्यादा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 30%। ऐसा ही क्वेश्चन में कहा है कि क्या कहा है? 100% वाली वस्तु को उसने कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में भूल गया। उसने कहा है कि 5% की हानि यानी कि 95% मानो आप इसको, इसकी जगह उसने कितने में बेचा? 110% में बेचा। यहाँ से यहाँ चलेंगे, कितने प्रतिशत का गैप आएगा? 15% का। जो ही वह 95 से उस वस्तु को 110 में बेचेगा तो उसको क्या होगा? 75 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 15% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू यहाँ से 15 5 75, और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500 रुपये। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। देखो 3 बातें हैं, अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा है, एक बार माइनस बोल रहा है और एक बार प्लस बोल रहा है, यानी कि यहाँ से लॉस हो गई और क्या हो गई? हानि हो गई, तब तो आपको क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। दूसरी बात, अगर 100 रुपये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक बार उसको 105 रुपये में बेच रहे हैं और एक बार उसको 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो अब गैप कितना है? तो 100 वाली वस्तु को खरीद के ले आए, 105 से और 110 के बीच में ही गैप देखना है, तो कितने का है? 5% का। कितने का है? ओनली फॉर 5% का। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर लॉस प्लस में क्या हो? लॉस और क्या हो? प्रॉफिट साथ में हो तो क्या होगा? जोड़ होगा। अगर लॉस और लॉस हो तो क्या होगी? हानि, मतलब कि नेगेटिव चार्ज लेना है। और अगर प्रॉफिट, यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो क्या लेना है आपको? नेगेटिव चार्ज लेना है। अब पढ़ेंगे इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अपन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसे एक घोड़े पे 15% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पे 15% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखो बड़ा ही सिंपल है, उसने 2 घोड़े बेचे हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक को किस रेट में बेचा है उसने? एक को बेचा है 32,500 में, तो दूसरे को भी कितना बेच रहा है? सेम प्राइस में 32,500 में ही दूसरे को सेल कर रहा है। इस पे हुई क्या? उसे 15% का प्रॉफिट, इस पे क्या हुआ? उसे 15% का लॉस। तो अपन टोटल ऑफ बहुत ही फास्टली कर सकते हैं कैलकुलेट। देखो 15% का मतलब 15/100, 5 तियाँ 15/20। अगर प्रॉफिट लेना है तो 20 वाली वस्तु किस पे जाएगी? तो आप बोलोगे किस पे जाएगी? 23 पे जाएगी। अगर हानि लेनी है तो 20 वाली वस्तु किस पे जाएगी? 20 वाली वस्तु 3 कम हो जाएंगे, 17 पे जाएगी। कैलकुलेट करो, ये 400 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या? 23 की मल्टीप्लाई 17 से, तो 7 तियाँ 21 हासिल 2, 14 और 2 कितना हो गया? 16 इंटू ये कितना हो गया? 3 2। कैलकुलेट कर लेते हैं, 193, 391। क्या आ जाएगा रिजल्ट? 391 आ जाएगा।
तो देखो, अगर अपन 400 में ख़रीद के ला रहे हैं और 391 में बेच रहे हैं तो अपन को कितने रुपए का लॉस, 9 रुपये का लॉस। और लॉस और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। इनटू में क्या, 100 से 100 गया और 9/4 आ गया, यानी कि 2.25% की क्या हो जाएगी, अपन को हानि हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। कैसा क्वेश्चन, जब विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो, सेम हो। इसका एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, जिसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 100 ये बोला जाता है। जब एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हो तो आप एग्ज़ाम की टाइम पर भूल जाओगे, आप तो फ्रैक्शन याद रखो सिर्फ। एक्स स्क्वायर यानी कि 15 का होल स्क्वायर बट्टे में 100, तो 15 का होल स्क्वायर होता है 225 बट्टे में 100। 2 अंकों बाद में 10 मिलो तो 2.25% की क्या होगी, लॉस ही होगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या बोल रहा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो, वो बोलता है, दावा करता है कि मैं 1 केजी वाली वस्तु को जितने में ख़रीद के लाया हूँ उतने ही रुपए में आपको बेच रहा हूँ। बट वो क्या कर रहा है, 1 केजी के जगह कितना तोल रहा है, ओनली फॉर 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो उससे देखो कितने ग्राम का बेनिफिट हो गया, 100 ग्राम का बेनिफिट हो गया। कितने पे, 900 ग्राम पे। कितने पे, 900 ग्राम पे। तो 100/900 ग्राम इक्वल टू 1/9, और 1/9 का रिजल्ट आता है 11। सही, 1/9 का क्या आ गया, उसको प्रॉफिट आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार रिपीट करता हूँ। वो बोल रहा है कि 1 केजी वाली वस्तु को जितने में ख़रीद के ला रहा हूँ उतने में ही आपको दे रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है वो, बट कर नहीं रहा है ऐसा। बट वो जिस टाइम पे सामान को तोलता है तो 1 केजी के स्थान पे कितना का तोलता है, वो 900 ग्राम को ही तोलता है। कितने कमा लिए उसने, 100 ग्राम उसमें से कमा लिया। अब देखो, 900 ग्राम को मान लो 900 रुपये में ख़रीद के ला रहा है और 900 रुपये में ही बेच रहा है, बट उसने क्या किया, उस 900 ग्राम पे 100 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 11 सही 1/9% का उसने लाभ कमा लिया। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने कहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लो कितना भी रिजल्ट रहा होगा, 100 रहा होगा, इक्वल टू, इनको मान लिया अपन ने 100, क्या मान लिया, 100 मान लिया, और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये दोनों रिजल्ट क्या है, उसने कहा है बराबर है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट अपने पास बचेगा। जो कट रहा है उसको काट लो, इसको 3 से काटोगे 4 बार, इसको 3 से काटोगे 5 बार, तो 5 CP इक्वल टू 4 SP, ऐसा लिख सकते हैं क्या, CP/SP, 4/5, यानी कि 4 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, किस पे, क्रय मूल्य पे, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यही करना है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 का मतलब गुणा क्रय मूल्य, इक्वल टू 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 गुणा विक्रय मूल्य SP। कैलकुलेट कर लो, CP रेशियो SP का रिजल्ट निकाल लो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आप भी मेरी तरह फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओ। अब देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा है 15 रुपये में खरीद के ला रहा है, कितने, 6 केले की बात कर रहा है क्या, हाँ, केले खरीद के ला रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा, एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से, यानी कि 15 रुपये वो दुकानदार को देता है और दुकानदार उसे 6 केले देता है, केले खरीद के लाता है। ये क्या कर रहा है, 15 रुपये में 6 केले CP यानी कि खरीद के ला रहा है, और 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। 12 रुपये में 4 की दर से केले क्या कर दिए, उसने बेच दिए। तो उसे प्रॉफिट अथवा लॉस, क्या उसे लाभ होगा या फिर हानि होगी, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो 15 रुपये में 6 केले खरीद के ला रहा है, 12 रुपये में
4 केले बेच रहा है। तो अपन को अभी तक नहीं पता है कि ये उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। अपन क्या निकाल लेंगे, एक केले की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 6 केले कितने रुपए में ख़रीद के ला रहा है, 15 रुपये में। तो एक केला कितने रुपए में ख़रीद के लाएगा, 15/6 रुपये। ये क्या आ गया, एक केले का क्रय मूल्य आ गया। एक केले का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। फिर एसपी की बात करूँ मैं, ये अपन ने सीपी निकाला है। फिर एसपी की बात करूँ तो 4 केले उसने बेचे कितने रुपए में, 12 रुपये में। एक केला वो बेचेगा 12/4 रुपये में। तो देखो सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है, एक केले का 15/6, एसपी विक्रय मूल्य कितना है 12/4, जो कट रहा है उसको काट लो। देखो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। फिर 2 बार कटेगा ना, हाँ कट गया। इससे ये कट जाएगा 1/2 बार। बट ऐसा नहीं करेंगे अपन इनका रिजल्ट ही निकाल लेंगे। क्या, सीपी और एसपी। ये क्या आ गया, सीपी आ गया 15/6 और ये आ गया 12/4। इस 6 को और 4 को ख़त्म करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को क्या कर लो, 12 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4 तियाँ 12, ये आ गया 6 दूनी 12, 15 दूनी 30। 30 में आप खरीद के ला रहे हो, 12 तियाँ 36, 36 में आप बेच रहे हो। तो आपको क्या होगा, 6 का प्रॉफिट होगा। 6 का प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य कितना है 30 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100। बिंदु से बिंदु गई, ये कितनी बार गया, 2 बार। तो आपको क्या होगा, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 15 केले खरीदे, 15 रुपये में कितने खरीदे, 6 केले खरीदे। इट मीन्स 6 केले आए 15 रुपये में, एक केला आएगा 15/6 रुपये में। बेचने की बारी आती है, 12 रुपये में कितना बेच रहा है, 4 केला। तो 4 रुपये में 12 केले 4 केले 12 रुपये में बेच रहा है, तो एक केला बेचेगा 12/4 में। दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे। आप 30 में खरीद रहे हो, 36 में बेच रहे हो। 6 रुपये का फ़ायदा किस पे, क्रय मूल्य पे। 6/30 इंटू में 100 इक्वल टू आपको होगा 20% का प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए होंगे। और अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सब क्वेश्चन अलग अलग वे से फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, बहुत ही सिंपल वे से। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब देखो अपने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद में आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को फाइंड आउट। ये बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि क्रय मूल्य, मान लो क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। उस पे उसने अधिक अंकित कर लिया। अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी, और वो कितना 20% एक्स्ट्रा। कितना अधिक अंकित कर लिया, 20% एक्स्ट्रा। तो 100 का 20% 20 होगा, यानी कि 100 वाली वस्तु पे कितना अंकित कर लिया उसने, 120 रुपया अंकित कर लिया। ठीक है, और अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना आ गया, 120। छूट, कमीशन बट्टा डिस्काउंट क्या होता है, 100 वाली वस्तु पे 10% की छूट, यानी कि उसका क्या निकाल लो आप, 90% निकाल लो। तो वो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। तो ये यहाँ पे 10% की छूट दे रहा है, तो इसका क्या निकाल लो आप, 90% निकाल लो। तो कितना आएगा, 12 नमा 108, यानी कि वो 100 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 108 रुपये में। कैसे, 100 वाली वस्तु पे 20% अधिक बढ़ा के लिखा तो कितना आ गया, 120। फिर उस पर 10% की छूट, यानी कि 120 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 108 में। खरीदा कितना, 100 में। बेच कितना रहा है, 108 में। तो 8 रुपये का फ़ायदा किस पे, 100 पे। तो कितना आ गया, टोटल ऑफ उसे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्रय मूल्य, एमआरपी और एसपी, इसमें अपन आगे रिजल्ट पढ़ेंगे। क्या डिस्काउंट भी इसमें क्या इन्वॉल्व है, ये होता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एमआरपी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं इधर कर रहा हूँ। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है।
MRP पे छूट दे रहा है कितने की, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 9 में। ये क्या है, वस्तु की MRP, और ये कौन सा मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। 10 वाली वस्तु पे 1 रुपये की छूट देती, कितने में बेचेगा, 9 में। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ो। उसे 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। अब देखो MRP पे उसने छूट भी दे दी और उसे क्या चाहिए, 8% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो 8% का प्रतिशत हटाओ, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया, 25। 8 रुपये का 8% का प्रॉफिट कब हो सकता है, जब आप उसको देखो CP और SP का रिजल्ट, जब आप उसको 25 में खरीदो और कितने में बेचो, 27 में बेचो। 8 रुपये का प्रॉफिट कब हो सकता है, 8/100, यानी कि 2/25। 25 में खरीदो और 27 में बेचो। अब देखो यहाँ पे अपन बेच रहे हैं 9 रुपये में, यहाँ पे अपन बेच रहे हैं 27 रुपये में। तो जो विक्रय मूल्य है इसको क्या कर लो, इक्वल कर लो। इट मीन्स अगर यहाँ पे 27 है तो इसको 27 बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 27, और MRP कितनी आ जाएगी, 30। यानी कि उस वस्तु की MRP अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 27 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपया। अब अपन से पूछा है कि CP और MRP का रेशियो, कि CP अगर 25 है तो MRP कितना है, 30 है। तो 25 वाली वस्तु पे वो कितना अधिक बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि अंकित कर रहा है। तो कितना रुपया एक्स्ट्रा लिख रहा है, 5 रुपया। किस पे, 25 पे। 1/5, और 1/5 क्या होता है, 20% होता है। और 20% ही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना था, इतना ही था। पहले उसने MRP SP का रिजल्ट दे रखा था, उनका रेशियो निकाल लिया। फिर उसने क्रय मूल्य और SP दे रखा था। तो एक ही वस्तु को 2 विक्रय मूल्य पे तो बेच नहीं सकते, 2 मूल्यों पे एक ही मूल्य पे बेचेंगे। तो अपने विक्रय मूल्य क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, और जो रिजल्ट आया उसको अपन ने लिख दिया। यहाँ पे उसको अगर हानि होती तो वो क्या करता, नहीं, ये तो उसने क्या किया है, बढ़ा के अपन से लिखवाया है कि 100 वाली चिट पे उसने कितना एक्स्ट्रा अंकित किया है। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अपन से क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 3 क्रमागत बट्टे हैं, कितने हैं, 20%, 10% और कितना है, 5%। ये क्या है, कर इनको आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 3 क्रमागत बट्टे हैं, इनका एकल बट्टा ज्ञात कीजिए, एकल संक्रमणीय बट्टा ज्ञात कीजिए, या फिर समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। वो कुछ भी बोल सकता है। कहने का मतलब है ये इस पे क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो 20% को लिखो आप। 20% क्या होता है, 1/5। 10% क्या होता है, 1/10। 5% क्या होता है, 1/20 ये होता है। यानी कि 5 वाली वस्तु पे 1 का अपन ने डिस्काउंट दे दिया, तो 5 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे, 4 में। 10 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे, 9 में। 20 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे, 19 में बेचने वाले हो। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 100। फिर देखो 20% ऑफ, यानी कि इसका क्या बेचेंगे, 80% में बेच देंगे। फिर 10% का ऑफ, यानी कि 90/100 में बेच देंगे। फिर 5% का ऑफ, यानी कि 95/100 में बेच देंगे। ये भी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो 0 0, फिर 2 0, ये हो गई। इन सब की मल्टीप्लाई और कितना, 100 से डिवाइड। तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72। 95 की 72 से मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 18 और 1 19, 7 पंजे 35 और 9 7 63। 63 और 3 कितना होता है, 66। कैलकुलेट करो, 0 4 7 6, कितना आ गया, 67.40। कितना आ गया, 67.40। तो ये किससे, 100 से घटा दो, इसको क्या कर दो, 100 से घटा दो। अब देखो ये रिजल्ट अपन फाइंड आउट करते हैं, दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। कैलकुलेट करो, यहाँ से 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, 1000 आ गया।
9 चौक 36, 36 की मल्टीप्लाई किससे करो 19 से, तो 19 की मल्टीप्लाई 36 से, 9 छिके 54, 5 6 और 5 11, 9 तियाँ 27, 2 5 4 8 6, 684 आ गया। कितना आ गया 684, यानी कि 1000 वाली वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो 684। कितने रुपए कम कर दिए, तो 1000 में से घटा लो क्या 684, 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 10 में से 4 चला गया 6, यहाँ 9 हो गया, ठीक है, एक शेष रहा, यहाँ पे 7 हो गया 316 रुपये। कितने आ गए 316 रुपये, और किस पे 1000 पे, किस पे 1000 पे, इंटू परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कैलकुलेट कर लो, तो 3 बिंदु, तो ये आ गया 31.6% की छूट आ गई। यहाँ से निकालोगे 100, ठीक है, 0.00.40 इंटू में क्या आएगा 67, तो ये क्या आ गया 0.6, यहाँ पे कितना आ गया 10 में से 8 चला गया 2, और यहाँ से अगर ये 4 हो गया तो ये कितने, सॉरी ये कितना हो गया 7 हो गया, तो ये आ गया 32.6, और यहाँ से अपना कितना है 31 पॉइंट, तो अपन ने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी। देखो दोबारा चेक करते हैं, 1684 आएगा या ये 74 आएगा, कोई नहीं, 10 में से 4 चला गया 6, यहाँ पे 9 हो गया, 1 आ गया, फिर आगे चलो ये आ गया, तो अपन ने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे मिस्टेक की है क्या, देखो ध्यान से सुनो, 0 आ गया, 9 और 5 14 हासिल, 1 6 और 1 7, 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, 68.40 आएगा, क्या आएगा 68.40, तो क्या आएगा 31.6% की क्या कर देगा वो छूट कर देगा। तो आप यही मेथड यूज करना, ये फास्टली हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन से कर कैसे सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड क्या है सही है, बट आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। अपन ज़्यादा फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो फ्रैक्शन से कर लेना, इसमें कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो अपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य MRP कितनी है 600 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसे 432 रुपये में बेचा गया। 2 क्रमागत बट्टे दे दिए, इसमें से दूसरा बट्टा अगर 10% हो तो पहला बट्टा, देखो ये क्या है MRP, ठीक है, और ये क्या है SP। उसने कहा है पहला बट्टा यानी कि 10% ऑफ कर रहा है, 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 9 में बेचने वाला है। ध्यान से सुनो, इन दोनों का क्या करते थे, यहाँ पे कुछ कमीशन होता था, ठीक है, इस वाली वस्तु को इसमें इतना ऑफ करके वो बेचने वाला है। इन दोनों का मल्टीपल ये रिजल्ट, इन दोनों का मल्टीपल ये रिजल्ट, ये आने वाला है। तो इनको कैलकुलेट कर लो आप, ये कितना आ जाएगा, 2 से कैलकुलेट करोगे 300, 2 से कैलकुलेट करोगे 2 बार, 1 बार 6 बार, 2 से कैलकुलेट करो 150, 2 से कैलकुलेट करो तो 108, इसको 2 से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 75, इसको 2 से कैलकुलेट करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 4, फिर 3 से जाएगा, 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, इसको 3 से कैलकुलेट करोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये रिजल्ट आ गया। यानी कि यहाँ पे मैं इसकी किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 25 आ जाए, तो 2.5 की मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ से मैं 9 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करूँ कि 18 बन जाए, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। जिस प्रकार से 10 वाली वस्तु पे 1 रुपये का ऑफ करके कितने में बेचा है 9 में, उसी प्रकार 2.5 वाली वस्तु को 0.5 ऑफ करके कितने में बेचा है 2 में, तो 0.5 ऑफ किस में से 2.5 में से, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, दशमलव से दशमलव हट गया, 1/5 आ गया, और 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना होता है 20%, यानी कि पहला कमीशन कितना था 10%, यानी कि 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा, दूसरा था 20% यानी कि 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। देखो यहाँ से करें अपन तो ये 50 आ गया,
और यहाँ से करें तो ये 36। यहाँ से अपन को क्या लाना है, 600 होना चाहिए। तो देखो 0 भूल जाओ, और 60 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। 12 पंजो 60। तो इसकी मल्टीप्लाई भी आप किससे करोगे, 12 से करोगे। कितना आना चाहिए, 432 आना चाहिए। तो 36 इंटू 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 इंटू 36 कितना आ गया, 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 432। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, एकदम से करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है 3 क्रमागत बट्टे हैं। कितने कितने हैं, 30%, 20% और कितना है, 5%। 5% ये क्या, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। 30% का मतलब 30/100, काट लो बिंदु से, बिंदु कैंसिल हो गई। 20% का मतलब 1/5, ये 1/20। 10 वाली वस्तु पे 3 ऑफ करेगा, 7 में बेचेगा। 5 वाली वस्तु पे 1 का ऑफ, 4 में बेचेगा। 20 वाली वस्तु को वो 19 में बेचने वाला है। जो कट रहा है उसको काट लो। देखो इसको काटोगे 5 बार, इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 10 बार, इसको काटोगे, कट गया। 5 5 25, 25 की मल्टीप्लाई 10 से 250, 19 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 19 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 9 7 63, 6 दूनी 12 और 1 13, 133 आ जाएगा। यानी कि आप 250 वाली वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 133 रुपये में। कितने का ऑफ कर रहे हो, तो इतना घटा दो, कितना 7। फिर यहाँ से 4 हो गया तो 117 रुपये। किस पे, 250 पे। 117/250 इंटू में 100, 2500, 100, 25 5 25 से करोगे इसको तो कितना आ जाएगा। इसको 25 से काटा 4 बार, और ये क्या होएगा, 25 डाए 10, ठीक है। और कैलकुलेट कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28, फिर 4 2 6, फिर 4 तो 10, 46.8%। एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया अपन। हाँ, 46.8। तो ये हो गया अपना रिजल्ट। इस वाली वस्तु पे इतना ऑफ करके वो 46.8 का वो क्या कर रहा है, टोटल छूट दे रहा है ना, समतुल्य बट्टा दे रहा है। तो पर प्रॉफिट और लॉस में पहले 15 क्वेश्चंस दे रखे थे, वो अपन ने बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे वे से मैंने फास्टली आपको कराने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो वीडियो को अच्छे से आप देख लेना, और जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो इनसे रिलेटेड ही हैं, तो वो आपको बहुत थोड़ा धीरे स्लोली करवा दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगले वाले क्वेश्चंस, उसकी शायद 11A है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।